I'm not a financial advisor. This video is purely for educational purposes only and should not be taken as investment advice. Cryptocurrency is subjected to huge market risks, so do your own research before investing. I'm not responsible for your financial loss. Thanks. Hello mates, welcome back to another video. This is Ayush Goyal from Life Beyond Imaginations. In this video, I'm going to explain कि ब्लॉकचेन क्या होती है दोस्तों. अब हम जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के रुझान में आते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी एंड बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है ये चीज़ इंडिया के अंदर. तो वी शुड नो कि बेसिकली होती क्या है एंड हाउ डज इट वर्क. तो आज मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा जिसमें मैं आपको जितने ज़्यादा मेरे रिव्यूज़ हो पाएंगे लाइक एक क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को लेकर उतने मैं शेयर करूंगा. और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत प्यारा सा गिव अवे देने वाला हूँ जिसमें आपको शायद $1 पर अकाउंट मिल सकता है. तो उसके लिए आपको जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में जाने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है ताकि मैं आपको $1 ऑन द स्पॉट ट्रांसफर कर पाऊँ. तो उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस. थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस वीडियो. वैसे तो दोस्तों बहुत सारी डेफिनेशंस हैं गूगल के ऊपर अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टोपीडिया की, लेट्स चेक व्हाट दे से. अ ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट इज शेयर्ड अमंग द नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन आपकी एक खाता जो आपका होता है, देसी शब्दों में अगर बात करें लेमन टर्म्स में, ये आपकी एक खाता बुक जैसे हम पुराने समय में यूज किया करते थे कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक व्यक्ति के पास अगर कोई भी चीज लाइक लैंड हो सकती है, उसमें जेवर हो सकते हैं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर वो उसके नाम पर है और वो दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो किसी खाते में शेयर होती है. तो दोस्तों उस समय की अगर बात करें वह एक आपका पेपर बेस्ड वर्क हुआ करता था, बट ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो सभी नेटवर्क्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक कुछ नोड्स बनती हैं, आई विल एक्सप्लेन, उसको कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए बनाया जाता है. तो वो इतनी सिक्योर्ड है कि आपका जब तक कंप्यूटर्स हैं, जब तक इंटरनेट है दोस्तों, तब तक आपकी ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है. उसके बाद वो कहते हैं कि अब ब्लॉकचेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्मेट. जैसे कि हमें पता है कि आज हम डिजिटल मनी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. जैसे कि आप बात करें गूगल पे, फोन पे या आप ना चाहते हुए भी यूज कर रहे हैं. मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था. तो डिजिटल का मतलब भी दोस्तों वही होता है डिजिट्स की फॉर्म में. अगर आप कोई भी आज चीज यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि आप फोन के अंदर अपने फोन पे या गूगल पे में नंबर्स डालते हैं 1000 1000 रुपए अगर सेंड करने हैं, 10,000 रुपए सेंड करने हैं तो 4 जीरोस डलेगी उसकी. उस हिसाब से उसके डिजिट्स डालते हैं तो वो डिजिट्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में जाते हैं. आप सोचिए कि आपका पैसा कैसे ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों. आपने कोई पैसे को छुआ नहीं, आपने टच नहीं किया, आप कहीं गए नहीं, स्टिल वो चला जाता है यहाँ से किसी भी अकाउंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर आज आप भेज सकते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं. और ब्लॉकचेन आर बेस्ट नोन फॉर देयर क्रूशियल रोल इन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स. क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें ब्लॉकचेन फॉरमोस्ट है क्योंकि सबसे पहले ब्लॉकचेन जो बताया जाता है यूज मैंने बताया था कि 1991 के अंदर इसका हुआ था. लाइक जब इसको एक आप कह सकते हैं कि रुझान में लेकर आए थे, बट जो वर्क किया गया इसके ऊपर दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2009, दैट वाज बाय द बिटकॉइन. सतोशी नाकामोटो जिसके ऑनर बताए जाते हैं, जिनका आज तक नहीं पता है, स्टिल वो 60 लाख या 58 लाख की वैल्यू को छूकर वापस आ चुका है. तो ये बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है दोस्तों. उसके बाद ये कहते हैं कि डिजिटल डेटाबेस और एक ब्लॉकचेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि डेटा कैसे स्ट्रक्चर किया गया. ब्लॉकचेन कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ग्रुप्स के अंदर जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं. लेट मी शो यू कि वो ब्लॉक्स कैसे होते हैं. जैसे कि ये आपको एक ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें, इट टेक्स सम टाइम. राइट, सो यहाँ पर जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं दोस्तों, एज यू कैन सी, कुछ सिंपल एग्जांपल, जेनेसिस ब्लॉक, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. जेनेसिस ब्लॉक आप फर्स्ट ब्लॉक को बोल सकते हैं जो फॉर्म होता है, सबसे पहले जिसने अपनी ट्रांजैक्शन एक लगाई थी, सबसे पहले जिसने हैश को जनरेट किया. राइट, सो वही चीज वो कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ग्रुप्स की फॉर्म में जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं. और ब्लॉक्स के कई सारी स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, वो आपके पिछले ब्लॉक से लिंक होता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस ब्लॉक. यहाँ से ये लिंक बना हुआ है उनके बीच में. तो ये लिंक्स बनते हैं दोस्तों और इन लिंक्स के अंदर कुछ कोड जनरेट होते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैश कोड्स. ये हैश कोड्स एक अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं. जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको कोई चीज दी और मैंने आपको कोई पासवर्ड दे दिया कि अगर मैं आपको ये पासवर्ड बताता हूँ, या अगर ये वर्ड आपको आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि कुछ पुराने एक डायलॉग्स होते थे, वो अपना एक पर्टिकुलर एक कोड रखते थे. अगर वो कोड जनरेट किया गया है तभी आपको उसके गो थ्रू किया जाता था, तभी आपकी वो चीज पास होती थी. सेम गोस हियर. अगर आपका वो हैश अगर सभी ब्लॉक्स के द्वारा नेटवर्क के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं उसके अंदर अगर उसको वैलिडेट किया जाता है तभी आपका वो ब्लॉक कंप्लीट होता है एंड तभी वो इन्फॉर्मेशन पूरी होती है दोस्तों. तो ये इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है. उसके बाद ये कुछ यह भी कहते हैं कि आपका डेटाबेस टेबल्स के अंदर होता है जहां पर एक ब्लॉकचेन वर्क करती है. और कुछ ये भी कहना चाह रहे हैं, जब एक ब्लॉक को फिल किया जाता है, इट इज सेट इन स्टोन एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस टाइमलाइन. ईच ब्लॉक इन द चेन इज गिवन एन एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प व्हेन इट इज एडेड द चेन. मतलब उसके लिए पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प दिया गया है. इसको कोई जनरेट नहीं करता. जैसे आप ये मान लें कि आपके कोई मुंह से कोई शब्द निकला है आपके, या फिर तीर से जो आपके धनुष से तीर निकलता है दोस्तों, ऐसा बोला जाता है. इसी तरह से अगर आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी चीज लाइक अगर एक बार डेटा उसके ऊपर आ जाता है, चाहे वो कॉइन का डेटा हो या किसी लेजर हो या मेडिकल रिपोर्ट्स हो, वो उसको चेंज नहीं कर सकते. तो ये
इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। चलिए जानते हैं और कोई व्यक्ति इसके बारे में क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया था इन लेमन टर्म्स, अगर आम शब्दों में बात करें तो व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। लेट्स चेक व्हाट दे से। तो दोस्तों आम शब्दों में अगर इनकी बात की जाए, ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। तो इसका मतलब यह है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक ऐसे तरीके से जो शायद किसी के लिए भी मुश्किल बना देता है या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसके लिए उसे चेंज करना, हैक करना या फिर चीट करना उस सिस्टम के अंदर। और एक ब्लॉकचेन एक एसेंशियली एक डिजिटल लेजर होती है ट्रांजैक्शंस का, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक खाते की तरह वर्क करता है ये। तो दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द ब्लॉकचेन। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कई तरह की ब्लॉकचेन्स होती हैं, प्रोग्रामेबल है लाइक anonymous like time stamped, immutable, distributed, anonymous, बहुत सारी लाइक ब्लॉकचेन्स की एक टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। और क्यों इतना ज्यादा हाइप हो रहा है इसके बीच में, ये भी देखो ये बता रहे हैं दोस्तों। इन प्रिवेलिंग इन ट्रस्ट, इफ समवन क्रिएट्स अ न्यू करेंसी कॉल्ड द एक्स डॉलर, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट दे वोंट गिव देमसेल्व्स $1 million और स्टील योर एक्स डॉलर्स फॉर देमसेल्व्स। बिटकॉइन को इसीलिए डिजाइन किया गया था दोस्तों, क्योंकि कई सारी धोखाधड़ी जो होती थी मार्केट के अंदर। कई लोग लाइक आपसे अगर पैसा लिया या आपकी जमीन है कोई, आपको पता है कि अगर मेरी कोई 500 करोड़ रुपए की जमीन है, उसके लिए अगर मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं तो वह कई व्यक्तियों के अंदर, नोटरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। जो आपके कोई भी वहां पे नोटरी मैन बैठा हुआ है या कोई नक्शा नवीस, जो भी पटवारी वगैरह होते हैं, वो सभी उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा लाइक बहुत बुरी चीज है दोस्तों। वो आपको खरीद भी सकता है, वो आपको बेच भी सकता है। सेम गोज हियर, अगर आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आई तब से ये सभी दिक्कतें यूएसए के अंदर एटलीस्ट, और जहां पर ये जनरेट हुआ था जापान के अंदर, वहां पर एटलीस्ट ये चीजें कम हो गई हैं। तभी वो लोग इतना आगे हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी में ज्यादा बिलीव है एज कम्पेयर टू धोखाधड़ी के। तो यही चीज कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर चीज होती है दोस्तों एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको सिर्फ एक समझने की जरूरत है कि कैसे ब्लॉक्स को जनरेट किया जाता है, कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, ये चीज क्या है। इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप जैसे आप यूज करते हैं अपने फोन में, आपके फोन में एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा होता है दोस्तों। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब यही होता है कि दोनों साइड से सेफ एंड सिक्योर। अगर आपका कोई मैसेज आपने दूसरे व्यक्ति को भेजा है तो वो आप दोनों के बीच में ही रहने वाला है, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में नहीं जा सकता। तो वो हैश जो जनरेट होते हैं वही उसका मीनिंग होता है। और हैश आपके दोस्तों यहाँ से लाइक मैं आपको शो कर सकता हूँ अगेन। हैश आपका बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक आप कह लें कि 3 चीजें जो मेन है इसके अंदर, लाइक डेटा, आपका प्रीवियस हैश और आपका जो करंट ब्लॉक है। जैसे जेनेसिस ब्लॉक, एज आई टोल्ड यू, ये आपका सबसे फर्स्ट ब्लॉक होता है जो जनरेट करता है बिटकॉइन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क, लाइक उसके अंदर वर्क करती है ब्लॉकचेन, जिसके अंदर आपका एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तब आपको रिवार्ड मिलता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट सिंपल टर्म्स में मैं वही बताऊंगा कि अगर राम ने शाम को पैसे दिए, दोस्तों ध्यान रखना, अगर राम ने शाम को कोई पैसे दिए तो वो राम और शाम के बीच में ही रहने वाली है ट्रांजैक्शन, वो तीसरे व्यक्ति के बीच में नहीं जाएगी जब तक राम और शाम शेयर नहीं करते उस चीज को। तो वो हैश जो जनरेट होता है दोस्तों वो वही कोड है। एज यू कैन सी, ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा दिया गया है और कुछ भी जो उन्होंने मैसेज आपको सेंड किया, प्रीवियस हैश जो जनरेट हुआ था उन्होंने सबसे पहले जनरेट किया उसको, ये हैश उनका जो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए बना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट मैसेज प्रीवियस हैश। तो ऐसे ही ब्लॉक्स बनते जाते हैं और ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे कैसे ब्लॉक्स आपके ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। जो प्रीवियस हैश कॉम्पिटेंट इज लाइक अ रेफरेंस टू द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन, देयरफॉर इनेबलिंग टू ट्रैवर्स थ्रू द ब्लॉकचेन। मतलब जो पिछला ब्लॉक होता है वो नेक्स्ट ब्लॉक को अलाउ करता है आगे जाने के लिए। अगर आपका पिछला ब्लॉक कंप्लीट नहीं है दोस्तों तो नेक्स्ट ब्लॉक नहीं बनेगा। हैशिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर एनक्रिप्शंस होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, ताकि डेटा आपका सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रहे। दिस नीड इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। वो सिर्फ हैशिंग के थ्रू होता है, इसका नेम दिया गया है जिसमें हैश आपको एक बताया था मैंने कोड होते हैं, जस्ट सिमिलर टू द फिंगरप्रिंट्स इन द ह्यूमन बीइंग्स, या फिर आप अपनी आईज का रेटिना कह सकते हैं। जैसे आपकी फोन के अंदर आप अपने अंगूठे से यूज करते हैं दोस्तों, उंगली आप अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं तभी खुलता है, या फिर आप अपने आईज से अपना रेटिना जो आपका होता है वो मैच नहीं कर सकता किसी और के साथ। इसी तरह से आपका हैश भी किसी और दूसरे ब्लॉक के साथ मैच नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये उतना सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने अपनी टेक्निक्स बताई गई हैं। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि ये इम्यूटेबल एक लेजर होता है, इसकी खास बात है कभी भी हम उसको खत्म नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, मतलब एक पीयर टू पीयर है तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि कोई थर्ड पार्टी आपकी इंक्लूड नहीं होती उसके बीच में। तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, माइनिंग वगैरह हैं, लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन द डिफरेंट वीडियो। होप यू गाइज हैव गॉट समथिंग एंड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लॉकचेन कि कैसे वर्क करती है ब्लॉकचेन, क्या जेनेसिस होता है, हैश क्या होता है, प्रीवियस डेटा क्या होता है, अगला डेटा क्या होता है। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है इफ यू वांट टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। एंड मोर ओवर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अब साउथ इंडिया के अंदर इसके ब्लॉकचेन के कोर्सेज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है IITs के अंदर, जिसके अंदर कई
कई बच्चे जो आने वाली जनरेशन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों हमें भी इस चीज के आगे आगे आना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज अ ब्लॉकचेन एंड हाउ डज इट वर्क, और कैसे कैसे इसका यूज होने वाला है। और मोर ओवर इसका यूज आपका मेडिकल्स के अंदर, टैक्सेशन के अंदर और कई लैंड एंड एक्विजिशन प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज होने लगा है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आप भी दोस्तों इस चीज के अंदर एक भागीदार बने, आप भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, वरना अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे दोस्तों, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो चलिए वक्त है आज की एक गिव अवे का, जो आपको मैंने देना था गिव अवे। तो दोस्तों उस गिव अवे को लेने के लिए सबसे पहले आपको मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, लेट मी शो यू, यू हैव टू लाइक जस्ट सब्सक्राइब इट इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट। लेट मी शो यू, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सो दिस इज माई चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री USDTs के लिए। लाइक यू कैन चेक इट ओवर हियर, इट्स टेकिंग सम टाइम। ऑलराइट, इट हियर। इसके अंदर एक ग्रुप है दोस्तों, आप सर्च करेंगे वहां पर जाकर फ्री USDT, सो एयर ड्रॉप्स फॉर फ्री USDT, दिस इज माई ग्रुप, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे आपको लाइक गिव अवेज दिए हुए हैं जो फ्री आपको कह सकते हैं USDT प्रोवाइड करते हैं एवरीडे। इनके एयर ड्रॉप्स हैं। तो इसमें एक बहुत ही मेन है मेटा UFO, जिसके बारे लाइक मैंने रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको YouTube के चैनल पर जाकर चेक करें। मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगा और आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं आप उस वीडियो को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक और गिव अवे जो है हमारा, जो व्यक्ति इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है और उस व्यक्ति ने इसको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जब वो स्क्रीनशॉट भेज दें तो मैं आपको इंस्टेंटली $1 आपके किसी भी वॉलेट में, जो आप वॉलेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड। सो डू नॉट फॉरगेट टू अगेन प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।